नमस्कार मित्रों, सीपी संस्कृत सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत क्षेत्र का सबसे प्रारंभिक ग्रंथ लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक आचार्य वरदराज हैं, जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीकार भट्टोजी दीक्षित के शिष्य हैं। उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी दो ग्रंथों का लेखन किया है। उसमें से हम लोग व्याकरण के प्रवेशात्मक ग्रंथ के रूप में लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आचार्य वरदराज मंगलाचरण करते हुए यही प्रतिज्ञा करते हैं कि नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। हम इस मंगलाचरण को अन्वय के माध्यम से समझते हैं। अहम शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। तो अहम यानी कि वरदराज, अहम यानी कि मैं वरदराज, शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं, मैं सरस्वती देवी को नमस्कार करता हूँ, लेकिन शुद्ध गुणों से युक्त। शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा, यानी कि शुद्ध गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नत्वा यानी कि नमस्कार करके पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय का अर्थ होता है पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम। तो यानी कि पाणिनि के द्वारा बताए गए जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में प्रवेश के लिए, तो पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि, यानी कि लघु सिद्धांत नामक ग्रंथ को मैं करोमि यानी कि बनाता हूँ। यानी कि मेरा जो ग्रंथ बनाने का प्रयोजन है वह प्रयोजन पाणिनीय प्रवेश है, यानी कि पाणिनि के जो ग्रंथ हैं, पाणिनि के द्वारा जो बनाए गए ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में प्रवेश हो सके, इसके लिए मैं जो है लघु सिद्धांत कौमुदी को बनाता हूँ। ऐसा बोल के इन्होंने सरस्वती देवी को नमस्कार करते हुए और अपने ग्रंथ को बनाने का प्रयोजन भी इन्होंने बताया। तो व्याकरण शास्त्र के जो मुख्य उपजीव्यभूत, जिनको हम लोग मुख्य कारण बोल सकते हैं, वो है माहेश्वर सूत्र। महेश्वर के वरप्रसाद से पाणिनि जी को यह सूत्र मिले, इसी के माध्यम से हम लोग, इन्हीं सूत्रों के माध्यम से हम लोग समग्र व्याकरण का अध्ययन करते हैं। इन्हीं सूत्रों के माध्यम से ही जितना भी व्याकरण जाल है सूत्रों के अंदर ही समाहित है। तो माहेश्वर सूत्रों को बताते हुए इन्होंने कहा कि ऐ उण रिल ऋक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण यमगणनम जवय गढ़दस जव गढ़दस खफ छठ चटतम कपय ससर हल, यानी कि कुल मिला के 14 माहेश्वर सूत्र हैं। तो माहेश्वर सूत्र 14 हैं, तो इन माहेश्वर सूत्रों का कुछ न कुछ तो अवश्य ही प्रयोजन होगा। तो इसी प्रयोजन को बताते हुए इन्होंने कहा कि इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि, यानी कि ये जो महेश्वर के द्वारा मिले हुए जो सूत्र हैं उन सूत्रों का प्रयोजन अनादि संज्ञार्थानि, अनादि संज्ञाओं को बनाना है, यानी कि अनादि संज्ञा ही अर्थ यानी कि प्रयोजन है जिनका। ऐसे क्या है, माहेश्वर सूत्र हैं। तो माहेश्वर का अर्थ होता है महेश्वर से आए हुए। तो महेश्वरात् आगतानि माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि। तो क्या अनादि संज्ञाएं ऐसे ही तो सिद्ध नहीं होंगे, तो उसके लिए एक प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया को समझाते हुए इन्होंने कहा कि ऐसा मनते इतः, यानी कि
ये जो 14 सूत्र हैं, इन 14 सूत्र के अंत्य अंत्य के जो वर्ण हैं उन वर्णों की इत संज्ञा होती है। इसलिए इन्होंने कहा ऐसा मध्य इतः। तो ऐसा यानी कि चतुर्दश सूत्राणाम, अंत्य यानी कि अंत्य अंत्य में विद्यमान जो वर्ण, जैसे अयुण में न है, ऋलिक में क है, एओंग में ङ है, अयोज में च है, ठीक उसी प्रकार से अयवरट में ट, लण में ण, यमंगणनम में ण, जभय में य, गढ़दस में श, जबगढ़दस में स, खप छ ठ थ च ट तव में व, कपय में य, ससर में र और हल में ल। जो अंत्य अंत्य के जो वर्ण हैं उन वर्णों की इत संज्ञा होती है। कारादिस्वकार अकार उच्चारणार्थ, यानी कि यह पुनः कहते हैं, हमको संदेह भी होता है वस्तुतः, अयुण में आपने अ पढ़ा, उसके बाद हयवरट में भी आपने ह के बाद अ पढ़ा, क्योंकि जो हयवरट सूत्र है उस हयवरट सूत्र में ह की सिद्धि के लिए हमने ह प्लस अ इन दोनों को जोड़ा है। तो ह प्लस अ में जो ह के बाद अ है उसका प्रयोजन क्या है? क्योंकि हमने अयुण में एक बार अ को पढ़ लिया है, उसके बाद फिर हयवरट में भी जाके हमने अ को पढ़ा है, तो इसका प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन बताते हुए इन्होंने कहा अकारादिस्वकार उच्चारणार्थ, यानी अकारादि वर्णों में पड़ा हुआ जो आकार है वह आकार केवल उच्चारण के लिए है। क्योंकि व्यंजन वर्णों के साथ में, हल वर्णों के साथ में अगर अच वर्ण को लगाते हुए उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने में सरलता आती है, इसीलिए हकारादिस्वकार। लण मध्य उत्संज्ञक, तो यहाँ पे पुनः अपनी कही हुई बातों को ही संपोषण देते हुए ये कहते हैं कि नहीं, हकारादि वर्णों में पड़ा हुआ जो आकार है वह आकार केवल उच्चारण के लिए है। लेकिन एक सूत्र है लण, लण सूत्र में पड़ा हुआ जो आकार है वह आकार केवल उच्चारण के लिए नहीं है, उसका प्रयोजन कोई दूसरा है। तो क्या प्रयोजन है? तो बोल रहे हैं कि लण सूत्र में पड़ा हुआ जो यह मध्यस्थ आकार है वह आकार इत संज्ञा के लिए है, यानी कि इसका प्रयोजन केवल इत संज्ञा करना है, इसलिए लण मध्य इत संज्ञा। क्योंकि लण सूत्र में जो आकार है उस आकार की इत संज्ञा करने का फल हम लोग र प्रत्याहार के प्रसंग में जानेंगे। इन्होंने सूत्र लिखा हलंत्यम। हलंत्यम इसलिए लिखा क्योंकि इत संज्ञा होती है, हमने कहा, तो इत संज्ञा को करने वाला कोई ना कोई सूत्र अवश्य ही होगा। उसी इत संज्ञक सूत्र को बताते हुए उन्होंने सबसे पहले ही हलंत्यम सूत्र को बताया। तो हलंत्यम यह जो सूत्र है, इस सूत्र में दो पद हैं, एक हल यह प्रथमांत पद है, अंतिम यह भी प्रथमांत पद है। तो जिसके माध्यम से सूत्र का अर्थ इन्होंने लिखा उपदेशे अंतिम हल इत्स्यात्। तो सामान्य सी बात है, जो हमने सूत्र पढ़ा उसमें हल अंतिम केवल लिखा है। हल शब्द का अर्थ यहाँ पे ये है कि व्यंजन वर्ण, ये चीज़ ध्यान देने की बात है। हल का मतलब ही होता है व्यंजन वर्ण, यानी कि उपदेश में जो अंत्य हल होता है, जो अंत्य में विद्यमान जो व्यंजन वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा होती है। तो हम लोगों का एक नियम है कि वाक्यार्थ ज्ञान के लिए पदार्थ ज्ञान कारण होता है। जैसे किसी भी वाक्य के अर्थ को जानना हो तो वाक्य में रहे हुए जितने भी पद हैं उनके अर्थ को जानना जरूरी है। तो इसी को सिद्धांत को दृष्टिगत करते हुए इन्होंने कहा कि उपदेश शब्द का अर्थ है आद्योच्चारणम, यानी कि उपदेश आद्योच्चारणम। जो आद्य होता है, आद्य उच्चारण होता है, उसी को हम लोग उपदेश कहेंगे। तो आद्य उच्चारण किसका? आपका, हमारा? तो बोले नहीं, आद्य उच्चारण पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, जो व्याकरण के श्रेष्ठ आचार्य हैं, उनका ही आद्य उच्चारण हम लोग लेंगे। तो उपदेश क्या होता है? आद्य उच्चारण। और एक प्रतिज्ञा वाक्य कहते हुए ये कहते हैं कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र, यानी कि हलंत्यम सूत्र है, उस सूत्र में हमने उपदेशे को भी रखा है और इत्स्यात् ऐसा भी रखा है, जबकि सूत्र में केवल दो पद हैं।
उन्हीं दो पदों के माध्यम से आया हुआ जो उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, इस अर्थ को सार्थक करते हुए ये कहे कि उपसूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। तो अनुवर्तन तो लाना है, लेकिन कहाँ से लाएं? तो इससे पहले एक सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत। उपदेशे नासिक इत, जो अच की इत संज्ञा करता है, वहाँ से इत पद की अनुवृत्ति और उपदेशे पद की अनुवृत्ति आएगी। तो जिसके चलते सूत्र का अर्थ होगा उपदेशे अंतिम हल इत स्यात्। तो इत संज्ञा तो हमने की। इत संज्ञा करने का फल क्या है? तो इत संज्ञा करने का फल दो है। एक तो प्रत्याहार को बनाना है, अनादि संज्ञाओं को करना है। दूसरा फल है लोप। तो हमारे मन में संदेह तुरंत होता है कि वस्तुतः यह लोप क्या है। तो उसी लोप को बताते हुए इन्होंने दूसरा सूत्र पढ़ा अदर्शनम लोप, जो लोप संज्ञा को विधान करता है। यह एक संज्ञा सूत्र है। जैसे हलन्ते में इत संज्ञा को विधान करने वाला सूत्र, इसलिए संज्ञा सूत्र रहा हुआ, ठीक उसी प्रकार से यह सूत्र भी इत संज्ञा विधान करने वाला सूत्र है। सूत्र में जो पद हैं, एक पद है अदर्शनम और दूसरा पद है लोप। यह अदर्शनम यह पद प्रथमांत पद है, लोप यह भी प्रथमांत पद है। यानी कि लोप क्या है? तो इसलिए लोप संज्ञा विधायक सूत्र इन्होंने पढ़ा अदर्शनम लोप। सूत्र का अर्थ क्या है? तो सूत्र के अर्थ को बताते हुए यहाँ कहते हैं कि प्रसक्तस्य अदर्शन लोप संज्ञम स्यात्। प्रसक्त वर्ण अगर अदर्शन होता है, उस वर्ण की लोप संज्ञा होती है। तो प्रसक्त कहने का मतलब क्या है? प्रसक्त पद का अर्थ क्या है? तो प्रसक्त का ये होता है प्रसक्ति, यानी कि प्रसंग से प्राप्ति। यानी कि पहले अगर कोई वर्ण हमने उच्चारण किया है, वह वर्ण बाद में अदर्शन होता है, दृष्टि हो जाती है, तो उसको हम लोग अदर्शन कहते हैं। तो अदर्शन तो दो प्रकार से हो सकता है। एक तो देखे हुए का अदर्शन हो सकता है, अथवा जिसको हमने कभी देखा ही नहीं वह वर्ण भी अदर्शन वाला ही होता है। तो इसलिए जिसको हमने कभी नहीं देखा वो तो अदर्शन है, लोप ही है। लेकिन वैसे वर्ण की हम लोग लोप संज्ञा नहीं करेंगे। जो हमने एक बार देखा, देखने के बाद वह कुछ क्षण के बाद अदर्शन हो जाता है, लुप्त अदर्शन हो जाता है, तो उसी अदर्शन वाले वर्ण की हम लोग लोप संज्ञा करेंगे। तो अदर्शन लोप। तो तुरंत यहाँ संदेह होता है कि अदर्शन की लोप संज्ञा होती है, तो वस्तुतः तो लोप को विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? तो लोप विधायक सूत्र इन्होंने पढ़ा तस्य लोप। यानी कि तत्शब्द हमेशा पूर्व का परामर्शक होता है। तो तस्य यानी कि तस्य शब्द का अर्थ हम लोग बाद में करते हैं इत संज्ञा का। तो इसलिए वृत्ति में भी हमने लिखा है, तो तस्य यानी कि इत संज्ञक वर्ण का लोप होता है। तो तस्य यह जो षष्ठ्यंत पद है, लोप यह प्रथमांत पद है। तस्य यानी कि इत संज्ञकस्य वर्णस्य लोपः स्यात्, यानी कि लोप होता है। यानी कि पहले अगर कोई वर्ण देखा गया हो, उसकी इत संज्ञा की हमने, इत संज्ञा करने के बाद उस वर्ण को हम लोग लोप करते हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे एक संदेह होता है कि अयुण में जोड़ा है। जैसे हमने पढ़ा था एक सूत्र अ इ उण, जो अ इ उण में जोड़ा है, इस ण की हम लोग हलंतिम सूत्र से इत संज्ञा करते हैं। क्योंकि उपदेश है, उपदेशावस्था में अंत्यहल है, इस अंत्यहल की इत संज्ञा होती है। तो इत संज्ञा होगी जब ण की, तो ण का लोप होना चाहिए, क्योंकि इत संज्ञक वर्ण है, लोप होना चाहिए। तो बोला कि नहीं, जो अयुण में पड़ा हुआ जो णकार है, वह णकार अथवा ऋलिक में पड़ा हुआ ककार है, वे सारे के सारे वर्ण अणादयः अणाद्यर्थ, यानी कि अणादि प्रत्यय सिद्ध करने के लिए। अणादयः शब्द से, आदि शब्द से हम लोग ऋलिक के ककार और एवं का ङकार, योज का छकार, इस रूप में अंत्य अंत्य की जो इत संज्ञक वर्ण है उनको हम लोग ग्रहण करेंगे। तो णादय यानी कि अनुबंध इत संज्ञक, जिनको हम कह सकते हैं, इत संज्ञक जो वर्ण है, उन वर्णों का प्रयोजन केवल लोप करना नहीं है। तो णादि वर्णों का प्रयोजन तो केवल अणादि प्रत्याहार को बनाना है, इसलिए णादय अणाद्यर्थ। तो इत संज्ञा का फल लोप भी है,
तो लोभ के अलावा एक विशेष फल को इन्होंने बताया, णादयो णात्यर्था, यानी कि अयुण इत्यादि में पड़े हुए जो णादि वर्ण है, उन णादि वर्णों का प्रयोजन केवल लोभ करना नहीं है, अणादि प्रत्याहार सिद्ध करने के लिए। तो इसलिए अयुण में हम लोग ण को लेकर के, जब ण की इत संज्ञा हो जाती है, इत संज्ञा होने के बाद उसके साथ में हम लोग अ को लेकर के कोई एक अण प्रत्याहार बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे एक संदेह होता है कि अणादि संज्ञाओं को तो हम करेंगे, लेकिन अणादि संज्ञा मनगणंत तरीके से तो नहीं कर सकते हैं। इस सूत्र को, इसी संज्ञा को बताने के लिए एक सूत्र इन्होंने पढ़ा, आदिरंतेन सहेता। यही सूत्र वस्तुतः प्रत्याहार को विधान करने वाला सूत्र है। प्रत्याहार यही सूत्र बनाता है। तो प्रत्याहार संज्ञा ये नहीं करता है जो अण इत्यादि अथवा अण हो, अच हो, इक हो, यण हो, ये सूत्र जो है अण संज्ञा करता है, अच संज्ञा करता है, इक संज्ञा और यण संज्ञा करता है। इस सूत्र के द्वारा विधान किए गए जो संज्ञाएं हैं, वे सारी संज्ञाएं प्रत्याहार शब्द के द्वारा व्यवहार किए जाते हैं। तो इस सूत्र का पद परिचय हम देखते हैं। यह भी संज्ञा विधायक सूत्र है। आदि अंतेन में आदि जो पद है यह प्रथमांत है, अंतेन और इता, क्योंकि सहेता जो हमने लिखा है सह प्लस इता, ऐसी स्थिति में यह इता एक अलग पद है, सह यह अलग पद है। तो हमने अंतेन इता इति च तृतीयांते, क्योंकि तृतीयांतम तृतीयांते, अंतेन पद और इता जो पद है यह तृतीयांत पद है। ये दोनों पद जो है तृतीयांत हैं। और जो सह यह पद है, यह पद अव्यय पद है। अव्यय यानी कि जिसके रूप नहीं चलते हैं। तो सह यह अव्यय पद हुआ, आदि यह प्रथमांत पद हुआ, अंतेन यह तृतीयांत पद, इता यह पद भी तृतीयांत पद है, जिसके माध्यम से सूत्र का अर्थ होता है अंतेन इता सहित आदिर मध्य का नाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। यानी कि इसका हिंदी अर्थ अंतेन इता, यानी कि अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ में पड़ा हुआ जो आदि वर्ण। जैसे हम देखते हैं कि हमने अण प्रत्याहार बनाना है अथवा अच प्रत्याहार बनाना है, तो अण प्रत्याहार में अ ई उण यह स्थिति है, और अच प्रत्याहार में तो यहाँ पे अयुण का जो णकार है वह णकार और अयुज का चकार जो है, इन दोनों व्यंजन वर्णों की उपदेशावस्था में अंत्य हल होने के चलते इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा होने के बाद यहाँ लोभ का विधान तात्कालिक नहीं किया जाता है, तो अंत्य इत संज्ञक वर्ण हुआ अयोज का चकार और अयुण का ण। तो अंत्य ने इता सहित, अंत्य होते हुए, अंत्य मतलब अंतिम में विद्यमान होते हुए उसके साथ में आदि वर्ण हुआ अ, यानी कि अच, क्योंकि च को छोड़ के नहीं बोलना है। अंत्य इत संज्ञक वर्ण हुआ चकार, उसके साथ में आदि क्या हुआ अच प्रत्याहार, ठीक अज वर्ण। ठीक उसी प्रकार से अंत्य इत संज्ञक वर्ण हुआ णकार, उसके साथ में आदि वर्ण हुआ अकार। तो यह भी अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ में आदि वर्ण अण ऐसा बोलना है। अच में जैसे अच आदि। मध्य का नाम जो मध्यगामी वर्ण है वे मध्यगामी वर्ण, यानी कि अ और च के बीच में आने वाले वर्ण। तो ई उ रिल री ए ओ ऐ औ, ये सारे के सारे वर्ण मध्यगामी हैं। ठीक उसी प्रकार से ई उ, इन मध्यगामी वर्णों की संज्ञा स्यात्, संज्ञा होती है। तो इन्होंने और एक पद कहा कि स्वस्य च, अपनी भी संज्ञा होती है, यानी कि ई उ रिल री ए ओ ऐ औ, इनकी संज्ञा तो अत संज्ञा होती है, साथ में अकार और चकार की भी संज्ञा अत संज्ञा होती है। तो अत संज्ञा होने के चलते अंत्य इत संज्ञा के साथ में आदि वर्ण अच हो गया, मध्यगामी वर्ण अयु रिल री ए ओ ऐ औ, इन वर्णों की संज्ञा होती है। तो स्वस्य च, इसके व्याख्यान के प्रसंग में हमको ये ध्यान रखना चाहिए। एक सूत्र है स्वमरूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा।
उस स्वम रूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा सूत्र से स्वस्य स्वम पद की अनुवृत्ति आती है। स्वम की अनुवृत्ति आती है जिसको हम लोग षष्ठ्यंततया विपरिणाम कर देते हैं, यानी कि है स्वम प्रथमांत, लेकिन उसको षष्ठी में ले जाते हैं तो स्व शब्द के षष्ठी में स्वस्य होता है, जिसके चलते अपनी भी संज्ञा होती है। यानी कि अस प्रत्याहार में ये उरिलरी यह वर्ण तो आते ही हैं, उसके साथ में संज्ञा कोटि में प्रविष्ट जो अ है उस वर्ण की भी हम लोग संज्ञा करते हैं, अत संज्ञा। तो यह सामान्य सा एक प्रश्न है कि अच प्रत्याहार में हम कभी भी देखते हैं अच प्रत्याहार हो, चाहे इक प्रत्याहार हो, अम प्रत्याहार हो, अस प्रत्याहार हो, जितने भी प्रत्याहार हो, उन प्रत्याहारों में अंत इत्संज्ञक वर्ण को तो हम लोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं? तो इसके प्रसंग में बहुत सारी टीका इत्यादि ग्रंथों में लिखा गया है कि अंतेन इति अप्रधान तृतीया निर्देशात्। जो ये अंतिन की अंतेन सूत्र में आदिरंतेन सहिता जो सूत्र है, उस सूत्र में जो अंतेन लिखा है, यह इस अंतेन में जो तृतीय विभक्ति हुई है वह अप्रधान अर्थ में हुई है, सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र के द्वारा। उस अंतेन पद के द्वारा जो बुद्ध अयुण कर्ण हो अथवा अयोज का च हो, उस च का हम लोग प्रत्याहार में ग्रहण नहीं करते हैं, च को प्रत्याहार में ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि अंतेन शब्द में अंतेन पद के द्वारा प्रत्याहार में जाने वाला जो वर्ण है, जिसको ज्ञान किया जाता है, वो वर्ण है ण वर्ण, उसका ग्रहण है। क्योंकि स्वम रूप शब्द से शब्द संज्ञा सूत्र के द्वारा हमने जिस स्वम की अनुवृत्ति लाई है, वह पद सर्वनाम गण में पठित शब्द है, यानी कि सर्वादि गण में पठित होते हुए उसकी सर्वनाम संज्ञा होती है। तो सर्वनाम का एक स्वभाव होता है कि सर्वनाम कभी भी प्रधान को ही बोध कराते हैं, अप्रधान को नहीं कराते हैं। तो स्वस्य पद के द्वारा भले ही बोध हम अ और च दोनों को कराएं, लेकिन ग्रहण केवल अ का होता है, इसलिए प्रत्याहार में केवल अ ही आता है, न कि च। क्योंकि च इत्यादि को वर्णों को ग्रहण करके हम लोग अस प्रत्याहार को मान करके होने वाले जो कार्य होते हैं, जो विधियाँ होती हैं, उन विधियों को हम लोग विधान नहीं करते हैं। धन्यवाद।